राधे राधे। श्री हरिदास। अपने लड्डू गोपाल को डेली दिनचर्या में हम कैसे स्नान कराएं, उनको किन चीज़ों का स्नान कराएं कि हमारे लड्डू गोपाल जी चमकने लगे। स्नान कराने का सही तरीका क्या है, उनको किस प्रकार कौन से वस्त्र पहनाए, कैसे उनका श्रृंगार करें, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये है शुद्ध जल। सबसे पहले अपने प्रभु को ये तुलसी आप अर्पित करिए और उसके बाद आपको क्या करना है, स्वास्तिक का निशान बनाना है। इस तरीके से आप इसमें थाली में स्वास्तिक का निशान बना लें, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें स्वास्तिक का निशान बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप स्वास्तिक का निशान बना लें। और उसके बाद ये है, देखिए, दही। दही से अपने लड्डू गोपाल को खूब अच्छे से स्नान कराएं, क्योंकि प्रभु हमारे जो होते हैं ना, वो भाव के भूखे होते हैं। आप जितनी सच्ची भावना से उनका स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, वो प्रभु हमारे खुश होते हैं। फिर ये देखिए, ये है अष्टगंध। अष्टगंध से भी आप स्नान कराइए, इनको शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर ये देखिए गंगा, आप इनको गंगा जल से स्नान कराइए। इस तरीके से गंगा जल से स्नान कराइए। फिर आप इनको मधु से, शहद जो होता है, इस तरीके से आप इनको शहद से स्नान कराइए। ये देखिए, शहद से स्नान कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और इसके बाद ये देख रहे हैं अष्टगंध। अष्टगंध से आप अष्टगंध से इनको स्नान कराइए अच्छे से। अष्टगंध से इस तरीके से आपको स्नान कराना है। अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से रगड़ रगड़ के आप उनको स्नान कराइए। और ये हमारे जो होते हैं ना, ये डेली दिनचर्या में है। मतलब आप इनको डेली दिनचर्या में इस तरीके से आपको स्नान कराना है। फिर आप इनको शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद ये देखिए, ये शंख है, पंचमुखी शंख है, ये देख रहे हैं। इससे आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। इस तरीके से आप इनके ऊपर इस तरीके से शंख से स्नान कराएं। और ये हमारे, अगर आपने लड्डू गोपाल को घर में रखा हुआ है तो ये डेली की दिनचर्या है। मतलब डेली दिनचर्या में आपको इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल को दूध से, दही से, पंचामृत से आपको स्नान कराना है। और यदि इतना संभव नहीं हो सकता है तो आप शुद्ध जल से आप इनका स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब इनको साफ वस्त्र से इस तरीके से आप अच्छे से पोंछ दीजिए। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। मतलब सच में इतना खुशी तो लगता है कि आपको कहीं नहीं मिलता होगा, जितनी खुशी कि आपको इनकी सेवा करके मिलता है। और इतना प्रसन्नता होती है कि क्या बताऊं। तो अब नहा चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो आप इनको चंदन लगाएं। इस तरीके से आप इनको चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद इनको नए सुंदर वस्त्र पहनाइए। और लड्डू गोपाल जी को, मतलब मुझे लगता है कि मैं जब से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, अब मुझे सच में जितनी खुशी लड्डू गोपाल की सेवा से मिल रही है, और उतनी खुशी शायद ही मतलब कि मुझे कहीं मिलती हो। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इनकी सेवा, इनका श्रृंगार करके। मतलब इतने प्यारे लगते हैं ये। और मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई घर के सदस्य हैं। जैसे हम घर में डेली अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने बच्चों को नहलाते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, उस तरीके से मतलब आपको लगेगा कि इनकी मैं सेवा कर रही हूँ। और आपको बहुत ही खुशी मिलेगी इनकी सेवा करके। मतलब मैं बताऊँ, पहले मैं मतलब कि
दुर्गा जी की भक्त थी और दुर्गा जी तो आराध्य देवी हैं हमारी, अभी भी मैं उनकी भक्त ही हूँ। लेकिन पता नहीं मतलब पहले मैं कृष्ण भगवान की बिल्कुल मतलब भक्त नहीं थी। कृष्ण भगवान में मुझे मतलब पूजा तो कर लेती थी, लेकिन मुझे उतना मेरी जैसे श्रद्धा नहीं थी प्रभु में। लेकिन जैसे ही मतलब कि एक बार मतलब मैंने ऐसा कुछ मेरे साथ घटित हुआ कि मेरी एक जो इच्छा थी बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही थी, और वो इच्छा मैंने कृष्ण भगवान का जब नाम लिया वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। और उसके बाद से ही मतलब मुझे इनके ऊपर विश्वास हो गया। और विश्वास भी ऐसे कि जैसे मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी मैं पुकारती हूँ, दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, तो मतलब कि ये मेरी पुकार सुनते हैं। मतलब इनको मतलब पता चलता है कि हमारा जो भक्त है वो परेशान है। और सच में मतलब कि इतना जैसे अगर आप इनका कभी ऐसा हो जाता है कि पूजा ना करें तो आप देखेंगे कि आपको मतलब कि लगेगा क्या मेरा छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। मतलब आपका मन इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा ना कुछ भी करने के लिए, मतलब कि कैसे मैं इनकी सेवा करूं, क्या करूं मैं, मतलब इतना ज़्यादा मन आपका दुखी होगा अगर आप इनकी सेवा नहीं करते हैं। अगर आप इनकी सेवा नहीं करते हैं, इनकी पूजा नहीं करते हैं, तो आपका मन बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। और आप देखेंगे कि तो देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी सज धज के तैयार हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर देखिए ये है हमारी राधा रानी, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और इधर है हमारे बड़े वाले कृष्ण भगवान जी, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और तैयार भी हो चुके हैं। अब इनको भूख लगी है तो अब इनको मैं भोग देने वाली हूँ। तो देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। भोग से पहले मैं इनको एक इत्र सेवा दूंगी। तो मैं इस तरीके से, आप इत्र आता है छोटा सा, तो आप इस तरीके से इनको इत्र लगाइए, दोनों साइड पे आप इत्र सेवा दीजिए। उसके बाद आपको ये आईना दिखाना है। आईना आप दिखाइए कि प्रभु देखिए मैंने जो आपको सजाया है, आप देखिए कैसे आप लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनको आईने में इनका चेहरा दिखाइए कि देखिए आप कैसे लग रहे हैं, मैंने जो भी श्रद्धा भक्ति से आपको सजाया है आप देखिए। उसके बाद आप ये है भोग, मतलब आपको सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको भोग क्या देना है, आपको फल देना है, पानी होना चाहिए, दूध होना चाहिए और मिश्री किशमिश का भोग होना चाहिए। सुबह सुबह आपको यही देना है। तो सबसे पहले आप मिश्री का भोग लगाइए प्रभु को इस तरीके से। अब भाव, हे प्रभु स्वीकार करो, आप खाओ, हे प्रभु मेरे भोग को स्वीकार करो। इस तरीके से आपको श्रद्धा भक्ति से उनको देना है। मतलब आपका भक्ति कम नहीं होना चाहिए। खाओ प्रभु, मेरे प्रभु खा लो, और आपको फिर आपको पानी पिलाना है। इस तरीके से आप उनको पानी पिलाइए। और मेरे प्रभु तो सच में दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, और ऐसा चमत्कार होता रहता है, ये जान लीजिए। और ये देखिए आप उनको फल दीजिए। हे प्रभु फल को स्वीकार करो, हे मेरे लड्डू गोपाल फल को स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे प्रभु, आप उनके लिए सुंदर भजन भी गा सकते हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दीदार काफ़ी है। बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं,
फिर आप इनको दूध पिलाइए। इस तरीके से आप इसमें तुलसी मिला लीजिए, थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिए और अपने प्रभु को दूध पिलाइए। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे भाग गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मेरी श्याम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये देखिए हमारे प्रभु जी भोग स्वीकार कर चुके हैं और सज धज के तैयार भी हो चुके हैं। और अब उसके बाद आप इनकी आरती करिए, इनसे क्षमा प्रार्थना करिए और इनसे आप भक्ति मांगिए कि हे प्रभु, मैं जब तक जिंदा रहूं, जब तक इस पृथ्वी पे रहूं, आपकी भक्ति हमेशा मेरे मन में हो। मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर कंडीशन में आप मेरे साथ रहें, हमेशा आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मेरी गलती को क्षमा करें। तो इस तरीके से आपको भाव रखना है और भाव रखते हुए आपको लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो ये देखिए दोस्तों, फिर हमारे लड्डू गोपाल जी सज धज की तैयार हो गए हैं, उनका भोग भी अर्पित कर चुके हैं। और आप बताइएगा कि हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपको लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देते रहें। राधे राधे, श्री हरिदास।